हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। बच्चों, मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कवर कर लिए हैं, तो आप लोग वहाँ से इसके और क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 15। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। तो एक एपी बतानी है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जिसकी थर्ड टर्म 16 है, यानी कि A3 मेरे पास, A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D विच इज़ इक्वल्स टू 16, और सेवेंथ टर्म जो है वो ज़्यादा है फिफ्थ टर्म में 12, क्योंकि जाहिर है कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म के बाद ही आएगी। तो सेवेंथ टर्म जो है A7 वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख देंगे, फिफ्थ टर्म को कैसे लिख देंगे, A प्लस 4D प्लस 12। तो यहाँ पर A7 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12। तो A को और 4D को उधर ले आऊँगी, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कैंसिल, 6 में से 4 जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 12। तो D इज इक्वल्स टू यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा 12/2। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया 6, D 6 आ गया। इस इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू पुट कर क्या निकाल लेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 है, तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, तो A इज इक्वल्स टू 4। ए आ गया मेरे पास, डी आ गया, मैं एपी निकाल लूंगी। सिंपल, एपी क्या हो जाएगी मेरी, फर्स्ट टर्म 4 आ गई, तो सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, 4 में 6 को ऐड कर दो 10, फिर 6 को ऐड कर दो तो 16, फिर 6 को ऐड कर दो तो 22 एंड सो ऑन। हमारी ये एपी हो गई। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें 20th टर्म निकालनी है इस एपी के लास्ट टर्म से। एक होता है शुरू से 20 टर्म, एक होता है पीछे से 20 टर्म, फर्क है। जैसे कि मैं कोई जनरल एपी लिख दूं अगर, तो अगर मैंने लिखा 2 4 6 8 10, सपोज करिए ये एक एपी है, तो मान लीजिए कि मैं लास्ट से सेकंड टर्म की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं लास्ट से सेकंड टर्म की बात करूंगी तो ये हो गया। अगर लास्ट से ये सेकंड टर्म है तो आगे से ये क्या हो जाएगी, आगे से ये फोर्थ टर्म है। तो बेसिकली पीछे से ये सेकंड टर्म है और आगे से ये फोर्थ टर्म है, तो फर्क आ जाए। तो ये यहाँ पर ये हमसे पीछे से 20 टर्म पूछ रहे हैं फ्रॉम द लास्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, इस एपी को उल्टा करके लिख लो। इस एपी को उल्टा करके लिख लो। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 3 विच इज़ 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 का है। तो अगर मैं उल्टा करके एपी को लिखूँ तो लास्ट टर्म क्या है 253। 253 से पहले क्या रही होगी, 253 से पहले 248, 5 माइनस कर दूंगी तो उससे पहले एंड सो ऑन जो भी रही होगी, फिर 13, फिर 8, फिर 3। तो अब ये मेरी जनरल एपी हो गई। तो यहाँ से अब फर्स्ट टर्म ये हो गई, तो ये जो लास्ट से हमसे 20 टर्म पूछे, तो जो लास्ट टर्म थी हमने उसको फर्स्ट टर्म बना दिया। तो अब शुरू से 20th टर्म निकाल दो, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ए मेरा अब हो जाएगा 253। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, शुरू से अगर +5 था तो पीछे से -5 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। और मुझको क्या निकालना है, A20 मुझको निकालना है, और n मेरे पास 20 है। तो n इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। तो A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 253 प्लस 20 -1 इंटू -5, 253 प्लस 19 इंटू -5, so 253 प्लस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 फाइव ज़ा 95 विच इज़ इक्वल्स टू 158। यहाँ से हम क्या कह देंगे, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दिस एंड 10th टर्म इज दिस, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एट्थ टर्म और फोर्थ टर्म का सम 24 है, यानी कि हम क्या कहेंगे, A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24 है। तो यानी कि यहाँ से हम क्या कहेंगे, A4 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो बेसिकली 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 10th टर्म 44 है। 10th टर्म का मतलब क्या हुआ, A10 विच इज इक्वल्स टू A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से कर सकती हूँ। तो मैं A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। एलिमिनेशन मेथड से करूँगी, कैंसिल, 9 में से 4 जाएगा, माइनस 5 जाएगा, माइनस 4D विच इज इक्वल्स टू 4 में से 2 जाएगा तो 2 3, नेगेटिव का नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो यहाँ से मेरी बेसिकली D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 8 से 32। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इस D की वैल्यू को मैं अपनी किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दूंगी, A प्लस 5 8 से 40, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 40, A इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 28 निगेटिव का। ये मेरा निगेटिव का 28 हो गया। में से 5 जाएगा, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है। A प्लस 3D 9 माइनस 4 44 में से 12 जाएगा तो 32 ही बचेगा। ठीक है। तो मेरे पास 10 में से 28, हाँ ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे फर्स्ट 3 टर्म AP की निकालनी है। तो AP की फर्स्ट 3 टर्म क्या आ जाएंगी, फर्स्ट टर्म आ गई -28, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, -28 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। ओके, यहाँ पर ये गलती हुई है हमसे, ये हम रब करते हैं, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। तो A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D A प्लस 9D 44, सो 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लूँगी तो मैं A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 22। ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं सॉल्व करूँगी इसको, तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22, माइनस 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 कैंसिल, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। D 5 आ जाएगा तो A की वैल्यू पुट कर A निकाल लेंगे, A प्लस 5 5 ज़ा, so A plus 25 is equals to 12, so A is equals to 12 minus 25, A is equals to -13।
अब यहाँ पर हम AP बना देंगे अपनी। AP हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी -13 है, सेकेंड टर्म 13 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, -8, फिर 5 जाएगा तो हमारा बचेगा एंड -3। ये हमारी 3 टर्म हो गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary ₹5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो बेसिकली सिंपल, 1995 में सुबह राव को 5,000 मिलते थे, यानी कि ए मेरा कितना हो गया यहाँ पर 5,000 हो गया। हर ईयर उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा था, कॉमन डिफरेंस 200। फाइनली उसको ए एन 7,000 मिला, मुझको एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। 7,000 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस एन -1 इंटू 200। सो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू एन -1 इंटू 200। यहाँ पर हो जाएगा 2,000। तो 2,000 को मैं 200 से डिवाइड करूँगी, इज इक्वल्स टू एन -1। 20 से 20 2 10 ज़ा। सो यहाँ से 10 + 1 इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा, तो 11। एन की वैल्यू 11, यानी कि 11 साल बाद 1995 से 11 साल बाद सुबह राव की इनकम 7,000 हो जाएगी। तो किस ईयर में होगी, बेसिकली इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर इन 11th ईयर his salary will be ₹7,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.5। तो रामकली के फर्स्ट वीक में कितने हैं, यानी कि ए मेरा 5 है और हर वीकली कितनी इंक्रीज हो रही है, कॉमन डिफरेंस 1.75। इफ़ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स इतना, तो फाइंड एन। तो यानी कि ए एन मुझे गिवन है 20.75, एन मुझको निकालना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन मेरा कितना है 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n -1 इंटू 1.75। सो 20.75 minus 5 is equals to n -1 इंटू 1.75। तो ये कितना हो जाएगा 15.75 n -1 इंटू 1.75। तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल्स टू n -1। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 1575 डिवाइडेड बाई 17.5 कितना हो जाएगा, ये बेसिकली आपका 9 टाइम्स जाएगा। इससे ये आप कट करेंगे, 9 टाइम्स जाएगा। तो बेसिकली 9 इज इक्वल्स टू n -1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10। सो मुझको हेंस n इज 10। सो रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 अर्न किए थे और उसकी वीकली सेव की 5 रुपीज़ सेव किए थे और वीकली सेविंग उसकी 1.5 बढ़ती चली गई थी। तो उसके बाद nth वीक में जाकर उसके पास 20.75 हो गए। तो वो n कितने 10 वीक में जाकर उसके पास 20.75 हो गए। तो इसी के साथ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।